दोस्तों, इस वक्त देश भर में एक चीज़ की काफ़ी चर्चा है। एक कानून के खिलाफ जो अगड़ी जाति के लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो कानून कहेंगे, शिक्षण संस्थानों को लेकर ये कानून बना और इसे यूजीसी ने अप्रूव किया है। यूजीसी के जितने भी संस्था है उसमें लागू किया जाएगा। अब इसमें यूजीसी 2026 इसमें है। यूजीसी का जो नया कानून है उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये अगड़ी जाति विरोध क्यों कर रहे हैं। तो पुराने कानून में क्या था और नए कानून में आखिर क्या है कि ये विरोध कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सरकार इनके साथ धोखा कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आसान भाषा में हम समझते हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे होंगे और इस विवाद की असली कहानी क्या है, अगर ये नहीं समझ आया होगा, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत है वो ये करते हैं कि देखिए, 15 जनवरी 2026 को सरकार एनईपी के तहत जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुआ, उसके बाद ये 2026 में एक नए कानून लाई। और इसमें कहा यह गया कि जो शिक्षण संस्थान है, यूजीसी से अप्रूव है, यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वहाँ पर क्या होता था कि जो अगड़ी जाति के जो छात्र हैं, वो एससी एसटी के जो छात्र हैं, या फिर जो इस तरह के टीचर हैं एससी एसटी के, वो अगड़ी जाति के जो टीचर हैं वो इन्हें चिढ़ाते थे, ताना मारते थे। तो इस मामले में बढ़ोतरी ये हुई कि उनके ताना को सुनते हुए कई छात्रों ने जान दे दी। कई शिक्षक मेंटली हरासमेंट की शिकायत करने लगे कि हमें ऐसे ऐसे ताना मारा जाता है कि तुम पिछड़े जाति के हो, निचले जाति के हो। अब ये ताना बाना कई दिनों से है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 साल में हुआ हो या फिर 12 साल में हुआ हो। आज़ादी के बाद से ही ये सिलसिला जारी है और इस पर आज़ादी के बाद भी कानून बना था और 2010 में भी, 2026 में भी बना है। 2026 में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें नया चीज़ को जोड़ा गया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, जो बड़े बड़े साधु महात्मा है, पीठाधीश्वर है यति नरसिम्हानंद, इन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध करने लगे। 15 जनवरी 2026 को जो यूजीसी ने ऊंचे संस्थान में जो कानून को लेकर आई है, यूजीसी को तो एक्ट को लेकर, न्यू यूजीसी एक्ट को लेकर, इसमें जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से यूजीसी का लाना हुआ। मतलब केंद्र सरकार ने ये कानून लाए। अब इसमें ये है, जो ऊंचे शिक्षण संस्थान में जो ऊंच नीच की बात होती है, जाति की बात होती है, भेदभाव की बात होती है, उसको पैरेलल किया जा सके। इससे जो छात्र हैं एक दूसरे को चिढ़ाएंगे नहीं, जान देने की नौबत नहीं आएगी। तो ऐसा सोचकर सरकार ने ये इस कानून को लाए। लेकिन इसमें ये हुआ, एक जो नया ट्विस्ट हुआ कि इसके लागू होते ही देश के कई हिस्सों में जो अगड़ी जातियां हैं वो इसको विरोध करने लगे। विरोध की जो वजह है वो भी बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं। विशेषता ये है नए रेगुलेशन का, जो न्यू रेगुलेशन, यूजीसी न्यू रेगुलेशन 2026 है उसका, कि तर्क ये है कि अनुसूचित जाति जिसे आप एससी कहते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसे आप एसटी कहते हैं, इसके साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। मतलब पहले था कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा है उसके लिए जाति सूचक की बात नहीं होनी चाहिए थी। अब ओबीसी को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो सिर्फ बचा कौन? अगड़ी जाति के लोग। अब विरोध इस वजह से हो रहे हैं, ओबीसी के जो छात्र हैं, रूल जो क्या है, रूल ये है कि न सिर्फ ओबीसी के छात्र या एससी एसटी के छात्र, बल्कि शिक्षक भी और कर्मचारी भी, अगर उनके साथ भी ऐसे कोई शब्द, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वो अपनी हाई लेवल के जो एजुकेशनल अथॉरिटी है उसको
शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे और इसके बाद उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। नए रेगुलेशन में जो जब आया तो इसमें हर संस्थान को इसमें लागू करने की बात हो गई। लागू उत्तर प्रदेश में लागू भी हो गया है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर इसमें निर्धारित किया गया। अब इसमें महिला भी है, जो ओबीसी हैं, महिला है, एससी एसटी है, दिव्यांग वर्ग है, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। कहा यह गया है कि हर 6 महीने पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा कि कॉलेज में क्या हो रहा है। तब सवाल ये होगा कि विरोध क्यों है भाई। ये तो मान के चलिए कि ये कानून सरकार ने ला दी, न्यू यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, तो फिर इसका विरोध क्यों? तो विरोध की जो परिभाषा विरोध कर रहे हैं वो दे रहे हैं अगड़ी जाति के लोग, और जो छात्र हैं ये कह रहे हैं कि इस रेगुलेशन से अगड़ी जाति या फिर जो अगड़ी जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जो पिछड़ी जाति के हैं, एससी एसटी हैं, ये तो उसको फंसा भी सकते हैं, झूठा बोल के भी फंसा सकते हैं। और अगर एक बार झूठा बोल के फंसाए, शिक्षक को अगर फंसाया गया तो उसकी जॉब जाएगी। अगर छात्र को फंसाया गया तो उसका करियर चौपट हो जाएगा, उसके सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाएंगे, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा। बस यही एक पॉइंट है कि ये जो रेगुलेशन लाया गया है इसमें कोई झूठा मुकदमा भी कर सकता है। जैसे आप कई बार देखे होंगे हरिजन एक्ट जब आया था तो हरिजन एक्ट में भी अभी भी है, तो हरिजन एक्ट में भी कई बार झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये न्यू रेगुलेशन में भी ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से अगड़ी जाति के जो समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसमें है करणी सेना है, ब्राह्मण महासभा है, काष्ठ महासभा है, वैश्य संगठन है, इन सब ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति, इसको जिसे आप शॉर्ट में S4 कह सकते हैं, S4 का एक गठन किया और ये सब रेगुलेशन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हुई कि क्यों विरोध प्रदर्शन करते हैं इसके कारण। अब जो ये सोशल मीडिया पर भी इन्फ्लुएंसर भी हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। अगड़ी जातियों से जुड़े हुए जो कई इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने स्तर से बता रहे हैं, यूट्यूबर कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं। तो वहीं पर जो पिछड़ी जाति के हैं वो एक अलग से अभियान चला रहे हैं। पिछड़ी जाति वाले कह रहे हैं कि ये सही है, अगड़ी जाति वाले कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं, यूट्यूब पर भी लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं कि जो पिछड़ी जाति के वो सही बता रहे हैं, अगड़ी जाति वाला इसे गलत बता रहे हैं। उसमें स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से भी एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें स्वर्ण समाज से एकजुट होने की अपील की गई है। तो कई धार्मिक वर्चस्व भी हो रहा है। अब दूसरी बात है कि स्वर्ण जाति के जो वर्चस्व का भी सवाल उठता है यहाँ पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है, अब तक देखा गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें स्वर्ण समाज के वर्चस्व की बात होती रही है। अब इसमें देखिए कि भले ही कहा जाता हो लेकिन अब पहले वाले ज़माने में नहीं है, अब 2026 में है, आप भी समझ रहे होंगे। और यूजीसी में अगर स्वर्ण जाति के अगर ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में उनका दबदबा चल रहा है, तब भी ये सिस्टम की ही लापरवाही होगी कि सिस्टम लापरवाही इतना क्यों है। अब आज़ादी के बाद से देखें तो कानून ऐसा नहीं है कि अभी बनी है। आज़ादी के बाद से एससी एसटी के लिए जो सीट है या फिर उनके लिए रिजर्वेशन है वो पहले से ही लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए 1990 और फिर फैकल्टी भर्ती के लिए 2010 से आरक्षण मिलता रहा है। इसके बावजूद भी जो वंचित वर्ग की भागीदारी है अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी है। एससी एसटी वाले हैं उनके। अब एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम भी बना 1989 में और इसके लागू होने के 36 साल बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ भी रही है, इससे भी नहीं मुकरा जा सकता है। और ये भी देखिए कि इसमें क्या होता है कि यूजीसी की ओर से जो एक संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर जब पेश किया गया तो उसमें ये बताया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की जो शिकायतें हैं वो पिछले 5 साल में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है।
कि हम अगड़ी जाति वालों ने पिछड़ी जाति वालों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे नीचा दिखाने की बात कही है। सरकारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है। अब यूजीसी के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों को अगर आप समझेंगे तो उसमें साफ तौर से में बताया गया है कि 2019 और 20 में जहां 173 शिकायत दर्ज की गई थी, 2023 और 24 में ये बढ़कर 378 हो गई है। 2019 और 20 में ये जो और 24 में 704 हो गई है और 1553 कॉलेज में कुल 1160 शिकायतें दर्ज हुई है। ये एक राज्य की बात बता रहे हैं हम आपको। लेकिन इस बीच में क्या हुआ है कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जो यूजीसी ने जो नए नियम लाए उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से क्या होगा, तो होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी अब जिसकी जो सरकार या यूजीसी जो ये कानून लाई है वो सही है या नहीं। इसमें एक तर्क दिया गया है। इस कानून में जो चुनौती दी गई है उसमें 3C सेक्शन 3C मनमाना और भेदभावपूर्ण और इससे कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर किए जाने के साजिश की का जो धारा है उसको जोड़ा गया है। याचिका में नियम 3C को असंवैधानिक घोषित किए जाने की गुहार लगाई गई है कि 3C को असंवैधानिक घोषित किया जाए कि मनमाना तरीके से और भेदभाव तरीके से उच्च शिक्षण संस्थान से जो उच्च जाति के लोग हैं उसको बाहर करने की साजिश को हटाया जाए। अब इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी जिक्र है, स्वतंत्रता का भी जिक्र है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र है और इन सभी को लेकर याचिका में कहा गया है कि ये नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खिलाफ है, उच्च शिक्षा में समान अवसर देने के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाएगा और यही तर्क देकर सुप्रीम कोर्ट में ये लाया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर जब आप देखेंगे तो #UGC रोल बैक नाम से ट्रेंड चल रहा है और लोग इसे शेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भेदभाव को रोकने के लिए जो यूजीसी है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्क्वाड बनाने का भी प्रावधान दिया है, लेकिन इस बीच में विरोध हो रहा है। विरोध में देखिए नई गाइडलाइंस में ये भी समझिए कि नई गाइडलाइंस में सीधे तौर से कहा गया है, कुछ सवाल है। अब एक और केस आपको बता दें, जैसा मुझे याद आ रहा है कि रोहित वेमुला का केस था। रोहित वेमुला ने जान दे दी थी और उसमें इस बात का जिक्र था कि पिछड़े वर्ग होने की वजह से अगड़ी जाति ने उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसे प्रोवोक किया और इस वजह से उसने जान दे दी थी। तो इसका भी सुप्रीम कोर्ट में जब रोहित वेमुला और पायल तडवी के मामले में यूजीसी को निर्देश दिया गया था, 2012 का केस था, तो इस पुराने नियम को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई गई है कि आगे ऐसा फिर ना हो सके। तो ये एक तर्क दिया गया है। अब इसमें देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उस कमेटी में कौन कौन रहते हैं। अभी तो फिलहाल पता चला यूजीसी के जो चेयरमैन है डॉक्टर विनीत जोशी, उनकी अगुवाई में ये पूरा ड्राफ्ट बनाया गया था। लेकिन अब इसको लेकर जो विरोध हो रहा है उस विरोध की कहानी हमने आपको बता दी है कि क्यों विरोध हो रहा है। अब देखना ये है कि जो 90 दिन में इक्विटी कमेटियां हैं उस इक्विटी कमेटियों के गठन की बात हुई है। अब इस गठन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला देती है। तो ये पूरी कहानी थी जो यूजीसी का विरोध हो रहा है उसको लेकर। जो यूजीसी की ओबीसी संबंधित नई गाइडलाइंस पर विवाद है और विवाद क्यों है ये हमने आपको इस पूरे वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर तब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके कमेंट में कोशिश करेंगे कि अगर आपकी कमेंट का जवाब दे सकें तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।